Assalamu alaikum Iqbalian. So we are here for our fourth lecture on science, class 7th. Today our topic is absorption of the water in plants. आज का जो टॉपिक है वो जो है पौधों में जो पानी का इंजज़ाब है, पानी कैसे जज़ब होता है उसको हमने डिस्कस करना है। तो पानी के इंजज़ाब के लिए, पानी को सक करने के लिए प्लांट्स में रूट्स ये काम सर अंजाम देती हैं। तो एक तो रूट्स होती हैं, और अगर आप रूट्स की मिसाल थोड़ी सी पढ़ें तो एक प्राइमरी रूट्स होती है, फिर जो है सेकेंडरी रूट्स होती है जो उससे निकलती हैं, फिर उससे जो निकलने वाली होती हैं ट्रेशरी रूट्स होती हैं, एंड सो ऑन जो है। और ये स्पंज की शक्ल में एक दूसरे को जो है ज़मीन के अंदर जो है फैल जाती हैं, और इस तरह जो है उस पौधे को सीधा खड़ा रहने में जो है हेल्प करती हैं, उसको स्ट्रेंथ उसको मुहैया करती हैं। उसके साथ-साथ जो मिनरल्स हैं और पानी जो है वो अब्ज़ॉर्ब करती हैं, उन जड़ों के ज़रिए पानी जो है वो वास्कुलर बंडल में आता है, और वास्कुलर बंडल से जो है वो पानी फिर जो है पत्तों तक पहुँचता है, जहाँ पर वो खुराक बनाने के अमल में इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो है एक डेफिनेशन है डिफ्यूजन। तो जो है ये होता है ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर एंड साल्ट्स, क्योंकि सॉल्ट इसके साथ डिज़ोल्व होंगे, मूव्स टू द लोअर कंसंट्रेशन, जो है कम कंसंट्रेशन जहाँ पर पानी की मिकदार ज़्यादा होगी। सॉइल में, ज़मीन में पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, और जबकि लीव्स में पानी की मिकदार कम होगी। तो इस तरह ज़मीन से, सॉइल से पानी की जो मूवमेंट है थ्रू रूट्स के ज़रिए लीव्स तक, वो तमाम की तमाम जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए होती है। इसके अलावा होता क्या है, ये कैसे मूवमेंट होती है, तो प्रेशर्स ऑफ द जो है वाटर इंक्रीज़ इनटू द रूट सेल में जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, तो जो है ये लिफ्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू टू द सर्टन हाइट, एक ख़ास हाइट तक, जिसे लीव्स कहा जाता है, लीव्स तक जो है वो पानी प्रेशर जब रूट सेल्स में बढ़ जाता है, मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो है वो मूवमेंट कर जाता है लीव्स की जानिब। इसके बाद जो है एक और इसमें टॉपिक है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे रूट्स का। और जो है वो है ट्रांसपायरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ द एवेपोरेशन फ्रॉम इन प्लांट्स इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। अब इस ट्रांसपायरेशन को जो है पानी को ऊपर लाने के लिए जाइलम और फ्लोइम होते हैं। और जाइलम क्या करता है, जाइलम सिर्फ डिज़ोल्व सॉल्ट्स एंड वाटर्स फ्रॉम सॉइल टू वर्ड्स द लीव्स। उसके बाद जो फ्लोइम है, क्योंकि ये फ्लोइम जो है प्रीपेड जो फूड होती है, उस प्रीपेड फूड को वो लीव से लिटरली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ये भेजती है। तो ये मुकम्मल तौर पे इन दोनों को वास्कुलर बंडल्स कहा जाता है। और यहाँ पर अलग-अलग इनके नाम जो इसमें टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम टिश्यूज़ होते हैं और फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर्स के ज़रिए जो है समझाने की कोशिश करते हैं कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसे जो है रूट स्ट्रक्चर कहूँगा। अगर आप ये बाहर वाला हिस्सा देखें, ये जो बाहर निकला हुआ है, ये एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मिस टिश्यूज़ हैं, और ये इसको रूट हेयर्स भी कहते हैं। में उमूमन ये जो है क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मिस, जो इसकी बैरूनी परत है, सबसे बाहर वाली परत है, इस बैरूनी परत को जो है हम एपिडर्मिस का नाम देते हैं। और ये आउटरमोस्ट कवरिंग जो है होती है, और एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मिस वो रूट हेयर्स होती हैं। उसके अंदर ये जो अब हमारे पास आ जाते हैं, ये कॉर्टेक्स कहलाते हैं। और ये कॉर्टेक्स जो है दूसरे नंबर पर स्टोर ऑफ फूड। उसके बाद ये जो डब्बा नुमा आपको नज़र आ रहे हैं सारे गोल गोल दायरे से, तो ये जो है अमूमन इनको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये कॉर्टेक्स जो है खुराक जो है स्पेयर फूड होती है, कुछ पौधे खुद यूज़ करते हैं और कुछ जो स्टोर कर लेते हैं, वो इन चीज़ों इन इन सेल्स में वो खुराक जो है वो क्या होती है, स्टोर हो जाती है। उसके बाद जो है तीसरा हिस्सा जो है जिसे पिथ कहा जाता है। अब पिथ जो है इसका दरमियानी हिस्सा होता है, जिसमें फ्लोइम और जाइलम वास्कुलर बंडल्स होते हैं। पिथ है उसका दरमियानी हिस्सा, उसका मरकज़ जो है पिथ कहलाता है। उसके अंदर जाइलम और फ्लोइम होते हैं।
अब मैंने फ्लोइम और जाइलम को, उससे बाहर वाला हिस्सा जो है मैंने जाइलम कहा है। इट मीन्स कि ये वाला हिस्से में जो इसके बाहर है जो है, ये हिस्सा जो है क्या होगा, जाइलम टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होगा। और जाइलम टिश्यूज़ का मैंने फंक्शन बताया है कि ये फंक्शन क्या होता है इनका, कि ये जो है साल्ट्स और वाटर फ्रॉम सॉइल टूवर्ड्स द लीव लाते हैं। और उसके बाद जो है जब ये रूट्स तक आ जाता है तो रूट से फिर आगे ये पानी को ले जाते हैं। और फ्लोइम जो है, जो खुराक प्रीपेड हो जाएगी, जो है पत्तों से नीचे आएगी, वो जड़ों में भी आएगी, यहाँ स्टोर हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर था, जो है रूट स्ट्रक्चर था। इससे अगला जो टॉपिक है हमारे पास, वो जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ लीव है। और जिस तरह जो है हमने रूट्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है, अगला जो टॉपिक था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीव था। अगर आप इसको ऊपर देखें, सबसे पहले ये क्यूटिकल लेयर मैंने लिखा हुआ है। क्यूटिकल लेयर ये एक फैट्स की बनी हुई, लिपिड्स की बनी हुई एक तह होती है, दबेज तह होती है, मोटी थिक तह होती है, जो इसके अंदरूनी हिस्सों को, बाकी इसकी जो पार्ट्स हैं उसको महफूज रखती है। और इस तरह जो है ये जो है क्यूटिकल जो लेयर है यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। और इसके बाद जो है ये टिश्यूज़ जो है, जिसे हम कॉर्टेक्स जो है का नाम पीछे हमने रूट्स में दिया, लेकिन यहाँ पर हम जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो पिलीसाइड होते हैं, ये कॉर्टेक्स ही होगा। एक पिलीसाइड होते हैं और दूसरे जो है मेसोफिल सेल्स, पिलीसाइड मेसोफिल सेल्स होंगे इस टाइप के। और जो है ये जो है इस टाइप के जो है वो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होंगे। और मेसोफिल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो किसी भी जो है पौधे में खुराक बनाने का जो प्रोसेस है, उसको जो है उसमें खुराक बनाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद ये अपर एपिडर्मिस होगी, फिर लोअर एपिडर्मिस है। उसी तरह लोअर एपिडर्मिस में कुछ जो है सुराख होते हैं, बड़े बारीक-बारीक सुराख होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। और इनके दरमियान जो है सेल्स हैं, इनके दरमियान जो खाली जगह होती है, उन्हें एयर स्पेसेस का नाम दिया जाता है। ये लोअर एपिडर्मिस होगी, ये अपर एपिडर्मिस होगी, ये क्यूटिकल लेयर होगी। ये सेल्स जो है 2, तो स्पंजी, एक नीचे वाले स्पंजी बेसोफिल सेल्स हो गए और पिलिसाइड मेसोफिल सेल्स हो गए। मैंने बताया कि ये सेल्स जो है जो मेसोफिल सेल्स हैं, ये खुराक बनाने में पत्तों में होते हैं। और इनका यहाँ पर जो है वो पिगमेंट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल इन मीन्स। उसके बाद जो है ये जो है फ्लोइम है, ये रेड कलर में मैंने दिया हुआ है। और ये जाइलम है, ये जो है इसके दरमियान में आ जाएगा इसका। और स्टोमेटा जो है, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस जो है, वो सारी की सारी वो यहीं से होगी। इसी तरह जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम है, वो भी इसी तरह का फंक्शन है। सबसे बैरूनी परत को एपिडर्मिस कहेंगे, उससे अंदर कॉर्टेक्स कहेंगे, और नीचे वास्कुलर बंडल, जैसे हमने रूट्स में पढ़ा था। तो स्टेम का फंक्शन भी कुछ इसी तरह होगा। अब आखिर में जो है ये कुछ सवाल हैं जो है मैंने इधर लिखे हुए हैं। 4 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, क्या है? व्हाट राइट फंक्शन ऑफ द जाइलम टिश्यू, राइट फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा, ड्रा अ डायग्राम ऑफ लीफ एंड लेबल इट। लीफ वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये लीफ वाली डायग्राम मैंने दी हुई है, ये डायग्राम बनानी है और इसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो जैसे आप होमवर्क जमा कराने आएंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप नोट करके भेज देंगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़।